जाहिद को ये सब कुछ नया और अजीब लग रहा था, लेकिन वो अपने ख्वाब की तकमील के लिए पुरअज़्म था। पहले कुछ दिनों में जाहिद को नौकरी तलाश करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख्वाबों का शहर। जाहिद एक छोटे से गांव में रहता था जहां जिंदगी सादा और पुरसुकून थी। वो एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में रोजाना सुबह से शाम तक काम करता था। लेकिन जाहिद के दिल में हमेशा से एक ख्वाब था। वो अपने गांव से निकलकर शहर की चकाचौंध देखना चाहता था, बड़े लोगों से मिलना चाहता था और अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। जाहिद के वालिद एक सीधे सादे इंसान थे जो ज़राअत को ही सब कुछ मानते थे। वो जाहिद को हमेशा समझाते कि बेटा, ज़मीन से बड़ा कोई रिस्क नहीं, ये ज़मीन तुम्हें रोटी देगी और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जाहिद के दिल में ख्वाबों का शहर बसा हुआ था। एक दिन उसने अपने वालिद से बात की, अब्बा जान, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ मैं मेहनत करूँगा और अपनी किस्मत आजमाऊँगा, शायद मैं वहाँ कुछ बड़ा कर सकूँ। जाहिद के वालिद को इस बात पर यकीन नहीं था, मगर वो अपने बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए बोले, बेटा तुम जा सकते हो, मगर याद रखना कि शहर की ज़िंदगी मुश्किल है। वहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना यहाँ हमारे गाँव में है। ये सुनकर जाहिद ने अपनी ज़रूरी चीज़ें बांधी और शहर का रुख किया। वो एक बड़े शहर में पहुंचा जहां हर तरफ बुलंद उबाला इमारतें, गाड़ियों का शोर और लोगों की भीड़ थी। जाहिद को ये सब कुछ नया और अजीब लग रहा था, लेकिन वो अपने ख्वाब की तकमील के लिए पुरअज़्म था। पहले कुछ दिनों में जाहिद को नौकरी तलाश करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो मुख्तलिफ जगहों पर गया, इंटरव्यूज़ दिए, मगर कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसने हार नहीं मानी। एक दिन इसे एक छोटे से होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। ये नौकरी कोई बड़ी ना थी, लेकिन जाहिद ने इसे अपनी ज़िंदगी की पहली कामयाबी समझा। जाहिद ने दिन रात मेहनत की। वो होटल में ना सिर्फ काम करता बल्कि अपने बास और साथियों से नए नए तरीके सीखता। इसने जल्द ही होटल के कामों में महारत हासिल कर ली। कुछ महीनों बाद उसके बास ने इसकी मेहनत को सराहते हुए इसे होटल का मैनेजर बना दिया। ये जाहिद के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। अब वो न सिर्फ एक नौकरी कर रहा था बल्कि होटल के मामलात को भी देख रहा था। जाहिद की ज़िंदगी में खुशहाली आने लगी और उसने अपने वालिदैन को पैसे भेजने शुरू किए ताकि वो अपने गांव में बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। एक दिन जाहिद की मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई जो होटल में खाना खाने आया था। इस बिजनेसमैन को जाहिद का काम और उसकी लगन बहुत पसंद आई। इसने जाहिद को अपने कारोबार में शमूलियत की पेशकश की। जाहिद ने इस मौका को ज़ाय नहीं किया और बिजनेस में शामिल हो गया। अब जाहिद एक नए सफ़र पर था। इसने बिजनेस की बारीकियों को सीखा और बिजनेसमैन के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया। कुछ ही अरसे में जाहिद का नाम कारोबारी दुनिया में मशहूर होने लगा। इसने अपने गांव का वो सीधा सादा लड़का होने के बावजूद बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की। एक दिन जाहिद ने फैसला किया कि वो अपने गांव वापस जाएगा और वहां कुछ ऐसा करेगा जो उसके लोगों की जिंदगियों को बदल दे। इसने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनाने का मंसूबा बनाया ताकि वहां के बच्चों को तालीम मिल सके और लोगों को इलाज की सहूलतें मिल सके। जाहिद के गांव के लोग उसके इस कदम से बहुत खुश हुए। उन्होंने कभी सोचा भी ना था कि जाहिद इतना बड़ा काम करेगा और उनकी जिंदगियों में खुशहाली लाएगा। जाहिद का ख्वाब अब हकीकत में बदल चुका था और उसने ये साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और अज़्म से कोई भी ख्वाब पूरा किया जा सकता है। अब जाहिद के गांव में बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, बीमारों का इलाज हो रहा था और लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो चुकी थी। जाहिद ने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा किया बल्कि अपने गांव के लोगों के ख्वाबों को भी हकीकत में बदल दिया। कहानी का इख्तिताम यूं होता है कि जाहिद के वालिद, जो पहले जाहिद के शहर जाने के मुखालिफ थे, अब अपने बेटे की कामयाबी पर फ़ख्र महसूस करते हैं। वो कहते हैं, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। मैं तुम पर फ़ख्र करता हूँ। जाहिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब्बा जान, ये सब आपकी दुआओं और मेरी मेहनत का नतीजा है। इस तरह जाहिद ने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा किया बल्कि अपने गांव की जिंदगियों को भी बेहतर बनाया और हमेशा के लिए एक खुशी का पैगाम छोड़ा कि जिंदगी में ख्वाब देखना और उन्हें पूरा करना मुमकिन है, बस शर्त यह है कि हम हिम्मत ना हारें।